हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया टीवी सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बिग लिटिल लाइस। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। इस सीरीज़ में फोकस किया गया है अपर क्लास सोसाइटी में रहने वाली वुमेन को और उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है उस पर। और जो कुछ भी बाहर से दिखता है वैसा असलियत में होता नहीं है। सो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। ये सीरीज़ आई थी 2017 में और इसके मात्र 2 सीजन्स हैं और इसमें टोटल 14 एपिसोड्स हैं। ये सीरीज़ एक नावल पर बेस्ड है जिसका सेम नाम है और उस नावल के राइटर का नाम है लिएन मोरियार्टी। जीन मार्क वैली ने इसका फर्स्ट सीज़न डायरेक्ट किया है और सेकंड सीज़न डायरेक्ट किया है एंड्रिया आर्नोल्ड ने। पहले इसको एक मिनी सीरीज़ बनाने वाले थे, यानी कि सिर्फ एक ही सीज़न आने वाला था। लेकिन जब फर्स्ट सीज़न काफ़ी हिट हुआ तो फिर इसका सेकंड सीज़न भी आया था। खैर, इसका बेसिक प्रेमिस बता देता हूँ। इसमें 5 औरतों के इर्द गिर्द एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और इनके पतियों को भी इस सीरीज़ में सपोर्टिंग रोल्स में दिखाया गया है। और इसमें हॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने काम किया है। कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे कि रीज विदरस्पून, निकोल किडमैन, लॉरा डर्न, शेलीन वुडली, जोई क्रेविट्स, एलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड, एडम स्कॉट, इयन आर्मिटेज, कैथरीन न्यूटन, जेम्स टपर, जेफरी नॉडलिंग वगैरह वगैरह। दूसरे सीज़न में एक और बहुत बड़े एक्टर ने कास्ट को ज्वाइन किया था और उनका नाम है मेरिल स्ट्रीप। इस सीरीज़ की काफ़ी एस्पेक्ट्स में सराहना की गई है, जैसे कि राइटिंग, डायरेक्टिंग, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, सिनेमाटोग्राफी, प्रोडक्शन वैल्यूज़ वगैरह वगैरह। इसके पहले सीज़न को 16 कैटेगरीज़ में एमी नॉमिनेशन मिला था, जिसमें से 8 कैटेगरीज़ में इन्होंने एमी अवार्ड्स जीत लिए थे। इनको एमी अवार्ड्स बेस्ट सीरीज़, बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्शन के अलावा और भी कैटेगरीज़ में मिले थे। और इस सीरीज़ ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स और भी ढेर सारे अवार्ड जीते हैं। अब थोड़ा सा कंटेक्स्ट बता देता हूँ। तो आजकल सोसाइटी में हो क्या रहा है, खूब बड़ी बड़ी और रईस फैमिलीज़ हैं, पैसा सबके पास है। यहाँ तक कि मिडिल फैमिलीज़ भी अब 2 भाग में बट गई हैं, अपर मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली। और सब लोग टोटली स्टेटस, प्रॉपर्टी, दिखावे और पैसे के पीछे भागने लग गए हैं। आप अगर किसी से भी मिलोगे तो बाहर से सब लोग आपको खुश और बहुत ही संपन्न दिखाई देंगे, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और उनके घर में क्या चल रहा है, यह आपको दूसरों से पता चलेगा। वैसे ऐसा हर केस में नहीं होता, लेकिन आजकल मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में आपस में अनबन होने लग गई है और ये आजकल एक आम बात है। लेकिन ये तभी तक आम बात है जब तक ये आपके हेल्थ को, लाइफ को और वर्क को अफेक्ट नहीं करती है। बट एज इट हैपन्स, आपकी फैमिली या घर की अंदरूनी प्रॉब्लम्स किसी भी इंडिविजुअल को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती है। और फिज़िकली तो आपको उतना नहीं पता चलता किसी को भी देखने से, लेकिन मेंटली सभी लोग आजकल परेशान हैं। और ये सब हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ के कारण, और वो है पैसा। खैर, मैं यहाँ ज्ञान देने नहीं आया हूँ, बट इस सीरीज़ का कंटेक्स्ट यही है। इसमें ऐसी ही 5 फैमिलीज़ दिखाई गई हैं जो कि बहुत ही रईस और अमीर फैमिलीज़ हैं, यानी कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर सब लोग कैसे टूटे हुए हैं और सबकी लाइफ कितनी टेंशन भरी चल रही है, बस उसी पर फोकस किया गया है। तो खैर, यहाँ पर पूरा प्लॉट तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन आपको एक बेसिक प्लॉट बता देता हूँ। सो फर्स्ट सीज़न की शुरुआत होती है एक मर्डर से, जो कि हुआ है एक स्कूल में। और वो स्कूल है मॉन्टरे नाम के शहर में, कैलिफोर्निया में। और कौन मरा है और किसने मारा है ये सब कुछ भी नहीं दिखाया गया है। अब सीधा आता है फ्लैशबैक और इसमें दिखाते हैं स्कूल का पहला दिन। तो इस एपिसोड में इंट्रोड्यूस होती हैं 5 फैमिलीज़ और उनमें भी मेन है उन फैमिलीज़ की विमेन। तो सबसे पहले आती है मैडलिन मार्था मैकेंजी, जो कि एक बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाली है और अपनी सोसाइटी में एक अल्फ़ा फीमेल है। अल्फ़ा फीमेल बोले तो ऐसी महिला जिसको बाकी सभी महिलाएं फॉलो करती हैं, या कह लीजिए कि अल्फ़ा फीमेल काइंड ऑफ एज अ लीडर एक्ट करती है एक सोसाइटी में। और वो इंडिपेंडेंट होती है फाइनेंशियली, उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी में, उसको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। उसकी खुद की एक सोच होती है, खुद की एक पहचान होती है सोसाइटी में। एनीवे, मैडलिन अपने एक्स हस्बैंड की शादी से खुश नहीं है।
उसके एक्स हस्बैंड का नाम है नेथन, जिनका किरदार निभाया जेम्स टपर ने। और नेथन की करंट वाइफ का नाम है बॉनी, जो कि एक योगा इंस्ट्रक्टर है, और उनका किरदार निभाया जोई क्रेविट्स ने। और नेथन और मेडेलाइन की शादी से एक बच्ची है जिसका नाम है एबिगेल, और उनका किरदार निभाया कैथरीन न्यूटन ने। और एबिगेल अपनी माँ से खुश नहीं है, तो मेडेलिन एबिगेल से भी अपने रिलेशनशिप अच्छे करने की कोशिश करती रहती है। इसके बाद पिक्चर में आती है सेलेस्ट राइट, जो कि मेडेलिन की फ्रेंड है, और उनका किरदार निभाया निकोल किडमैन ने। और यकीन मानिए निकोल किडमैन की एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है इस सीरीज़ में। वैसे भी वो एक बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, लेकिन इसमें ऑसम एक्टिंग की है उन्होंने। खैर, सेलेस्ट एक रिटायर्ड वकील है और उसके 2 जुड़वा बेटे हैं। सेलेस्ट का पति पैरी राइट, लेकिन सेलेस्ट को बहुत मारता पीटता है घर पे, और ये बात वो किसी को नहीं बताती है। पैरी राइट का किरदार निभाया एलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड ने, और इनकी एक्टिंग भी बहुत औसम है। मॉन्ट्रे शहर में एक नई सिंगल मदर शिफ्ट हुई है जिसका नाम है जेन चैपमैन, और उसका एक बेटा है जिसका नाम है जिगी। जेन चैपमैन का किरदार निभाया शेलिन वुडली ने, और जिगी का इयन आर्मिटेज ने। मैडलिन और सेलेस्ट जेन से दोस्ती कर लेती हैं। अब आती है चौथी फीमेल जिसका नाम है रेनाटा क्लाइन। ये भी बहुत ही अमीर है, और इसका भी सोसाइटी में काफ़ी इन्फ्लुएंस है जैसे कि मैडलाइन का है। इसकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम है एमाबेला। रेनाटा क्लाइन का किरदार निभाया है लॉरा डर्न ने। अच्छा, इसमें जितने भी बच्चे हैं सभी बहुत छोटे छोटे हैं। सिर्फ मैडलिन की बेटी एबिगेल थोड़ी सी बड़ी दिखाई गई है, बाकी सब छोटे छोटे बच्चे हैं इसमें। खैर, एक दिन एमाबेला स्कूल में जिगी पर इल्ज़ाम लगा देती है कि उसने उसका गला घोटने की कोशिश की है, लेकिन जिगी बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसके चलते जेन और रेनाटा में थोड़ी सी झड़प हो जाती है। मैडलिन के करंट हस्बैंड का नाम है एड, जिनका किरदार निभाया एडम स्कॉट ने। तो इस प्रकार हो गई 5 फैमिलीज: मैडलिन और एड, सेलेस्ट और पैरी, नेथन और बॉनी, जेन एक सिंगल मदर है, और रेनाटा और उसके हस्बैंड। तो मोस्टली इसमें एक तो जो मैंने ऊपर बताया है उस पर फोकस किया गया है कि हाई सोसाइटी में एक्चुअल में होता क्या है। देखा जाए तो वो लोग लोअर सोसाइटी से भी गए गुजरे लोग होते हैं, सिर्फ एक पैसे का बोलबाला है। दूसरी बात, ऐसी फैमिलीज़ में बच्चों पर क्या असर पड़ता है और वो लोग कैसे कोप करते हैं उसको भी दिखाया गया है। और यकीन मानिए, जब आप ये सीरीज़ देखेंगे तो आपको लगेगा कि सच में ऐसा ही होता है। मर्डर मिस्ट्री वाला एलिमेंट इसलिए डाला गया है इसमें कि कहानी कुछ इंटरेस्टिंग बनी रहे, नहीं तो मेरे हिसाब से इसमें हाई सोसाइटी के फ्लॉज पर फोकस किया गया है। और हाँ, मर्डर किसका होता है और कौन करता है ये आप लोगों को फर्स्ट सीज़न के एंड में रिवील हो जाएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ। और सेकंड सीज़न की शुरुआत फिर उस मर्डर के बाद से ही होती है। तो कह लीजिए कि फर्स्ट सीज़न एक्चुअली पूरा फ्लैशबैक है और सेकंड सीज़न करंट समय में चल रहा है। तो बस कहानी ऐसी ही चलती है कि डेली लाइफ में इन 5 फैमिलीज़ में क्या क्या हो रहा है और बच्चे कैसे एक दूसरे से कोप कर रहे हैं, स्कूल में भी और घर पर भी। लेकिन इसको एकता कपूर वाला ड्रामा मत समझिएगा, ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ है और उसका लेवल अपने इंडियन एकता कपूर वाले सीरीज़ से कहीं ज़्यादा है। अब इसके प्रोडक्शन की थोड़ी सी बात करते हैं। तो रीज विदरस्पून और निकोल किडमैन ने इस नावल के राइट खरीद लिए थे ठीक 1 महीने बाद नावल के पब्लिश होने के। पहले ये डिसाइड हुआ था कि इस पर मूवी बनाएंगे, लेकिन फिर बाद में डिसाइड हुआ कि इसको एक लिमिटेड टीवी मिनी सीरीज़ बनाएंगे। फिर एक सीज़न बनाया गया, और जब अवार्ड्स का सीज़न आया तो इसने ढेर सारे अवार्ड जीत लिए लिमिटेड मिनी सीरीज़ वाली कैटेगरी में। फिर एचबीओ ने कहा कि इसका दूसरा सीज़न भी बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट सीज़न के डायरेक्टर ने स्ट्रांगली अपोज किया इस डिसीजन का। उनका कहना था कि कहानी बिल्कुल पूरी और अच्छे तरीके से दिखाई गई है और कुछ दिखाने को रहा नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इसका सेकंड सीज़न ऑर्डर कर दिया गया। अब एक और प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली एमी अवार्ड्स में लिमिटेड सीरीज़ के लिए पूरी की पूरी एक अलग कैटेगरी है, जिसमें सभी एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स और भी जितने कैटेगरीज एक नॉर्मल टीवी सीरीज़ के लिए होते हैं सभी कुछ शामिल है लिमिटेड मिनी टीवी सीरीज़ वाली कैटेगरी में भी। अब बिग लिटिल लाइज ने जीत तो लिए ही थे काफ़ी सारे अवार्ड्स, लेकिन अगर उसका सेकंड सीज़न बनता है तो फिर वो लिमिटेड सीरीज़ वाली कैटेगरी में नहीं आ सकता है। तो इसके खिलाफ काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स और राइटर्स ने आवाज़ उठाई थी कि बिग लिटिल लाइज से सारे अवार्ड्स वापस ले लिए जाएं और फिर से लिमिटेड कैटेगरी वाली सीरीज़ के लिए अवार्ड्स दिए जाएं। खैर, ऐसा कुछ हुआ नहीं।
एक और कंट्रोवर्सी ये हुई कि इसका सेकंड सीज़न डायरेक्ट किया है एंड्रिया आर्नोल्ड ने। तो जब सेकंड सीज़न तैयार हो गया तब फर्स्ट सीज़न के डायरेक्टर को फिर से बुलाया गया पूरे सीज़न को एडिट करने के लिए, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे और ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि कुछ नया देख रहे हैं। एंड्रिया आर्नोल्ड ने इस बात का बहुत अपोज किया कि ये गलत है, लेकिन अल्टीमेटली जीन मार्क वैली यानी कि फर्स्ट सीज़न के डायरेक्टर ने काफ़ी सारा काम फिर से किया सेकंड सीज़न में, और काफ़ी सारे सीन्स को रीशूट भी किया गया था। और प्रोड्यूसर्स निकोल किडमैन और रीज विदरस्पून का कहना था कि एंड्रिया को सारी बातें सीज़न शुरू करने से पहले ही क्लियर कर दी गई थी, फिर वो इतना हल्ला क्यों कर रही है। और इसके थर्ड सीज़न की बात अभी हवा में उड़ रही है, लेट्स सी आता है कि नहीं थर्ड सीज़न। और हाँ, सेकंड सीज़न भी एक्चुअली लिएन मोरियार्टी के नावल पर ही बेस्ड है, जो उन्होंने अपने फर्स्ट नावल की कंटिन्यूटी में ही लिखा है, और वो अभी शायद थर्ड नावल भी लिख रही हैं। तो अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ये। रीजंस मैं ऑलमोस्ट सभी बता चुका हूँ। आप लोग इस सीरीज़ की कहानी से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, और कहानी इसकी वाकई काफ़ी अच्छी है। और एक्टिंग के तो क्या ही कहने, सभी की एक्टिंग बेमिसाल है। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि इस सीरीज़ के लिए बिडिंग वार हुआ था नेटफ्लिक्स और एचबीओ के बीच में, और एचबीओ ने इसके राइट्स जीत लिए थे। दूसरा फैक्ट ये कि शेलीन वुडली, जिन्होंने इसमें जेन चैपमैन का किरदार निभाया है, वो पिछले 1 साल से एक्टिंग छोड़ने का सोच रही थी, और वो स्क्रिप्ट्स भी रिफ्यूज़ कर रही थी। लेकिन जब इस सीरीज़ की स्क्रिप्ट उनके सामने आई, तब उन्होंने इसे पढ़ के तुरंत हाँ कह दी, और उनको उनकी को एक्टर लॉरा डर्न ने भी उन्हें एनकरेज किया इस रोल को एक्सेप्ट करने के लिए। लॉरा डर्न ने इसमें रेनाटा क्लाइन का किरदार निभाया है। तीसरा फैक्ट है कि इस सीरीज़ में काम करने के लिए निकोल किडमैन ने वंडर वुमन वाली मूवी में एक कैरेक्टर के रोल का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। चौथा फैक्ट है कि फर्स्ट सीजन में रीज विदरस्पून और निकोल किडमैन की सैलरी थी 2.5 लाख से 3 लाख डॉलर्स के बीच में पर एपिसोड, जबकि सेकंड सीजन में उनकी सैलरी थी $1 मिलियन यानी कि $10 लाख पर एपिसोड। जोई क्रेविट्स को पूरे सेकंड सीजन के लिए $3 मिलियन मिले थे, जो कि उनके फर्स्ट सीजन की सैलरी से काफ़ी ज़्यादा थी। पांचवा और आखिरी फैक्ट ये कि पहले फर्स्ट सीजन में 8 एपिसोड्स होने वाले थे, लेकिन फिर क्रिएटर डेविड ई कैली ने कहा कि 7 एपिसोड्स इज़ इनफ, तो फिर एचबीओ ने मंजूरी दे दी थी 7 ही एपिसोड्स बनाने के लिए। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो 8.5, जिसे रेट किया लगभग 2,17,000 लोगों ने, और ये टॉप 250 IMDb टीवी शोज़ में भी आता है, और इसका रैंक है 123। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छा शो है ये, इसकी रेटिंग भी अच्छी है, और ये टॉप 250 शोज़ में भी आता है। और मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्ट वॉच है, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है ये, ज़रूर देखिए इसे, खासकर एक्टिंग के लिए और कहानी के लिए। तो आप लोगों को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।